नहीं, सारे बोलते थे अरे ये कौन सी इंडस्ट्री में जा रही है, ऐसे थोड़ी होता है। हमारे घर से कोई भी मतलब कोई बंदा नहीं है जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो मैं अकेली थी जिसको ये क्रेज था। तो मुझे सारे कहते थे नहीं नहीं इसको नहीं भेजना, इसको नहीं भेजना। तुम मुझे, मैं रुकने वाली कभी नहीं, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, चाहे कोई हो। मतलब मेरा जहाँ मेरी बात आती है ना, जहाँ मतलब मेरे ड्रीम्स की बात आती है, तो फिर मेरे लिए सब कोई मायने नहीं रखता लाइफ में। जब वैसे प्यार मोहब्बत में तो फिर मेरे को मेरे पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि मुझे प्रूव करना था उनको कि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो अभी वो सारे प्राउड फील करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपने जैसे कहा ना ड्रीम्स, तो एक मिडिल क्लास फैमिली में सपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ सपने ही हैं। जैसे आपने बोला कि हम तो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते नहीं है, तो सपना देखना बहुत बड़ी बात होती है और सपने को जीना उससे भी बड़ी बात होती है। आपने जो किया, क्या आपको लगता है कि सपनों के वजह से आप इस मुकाम तक पहुंच पाई हो? तो मेरा ना जिद, किसी चीज की मेरे को जिद बहुत है, और मैंने अगर किसी चीज को दिमाग में बिठा लिया कि अब ये चीज मेरी, तो मतलब वो चीज मेरी, वो चीज इधर उधर नहीं जा सकती, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में ऐसा है, मैं मतलब मेरा है ये, चाहे ड्रीम्स की बात हो चाहे किसी भी चीज में, अगर मैं बोल दिया ये चीज मेरी तो फिर मेरी, तो मैं उसको पाने के लिए कुछ भी करूँ। तो अपने सपने को पाने के लिए क्या क्या किया आपने जब फैमिली अग्री नहीं कर रही थी? तो मैं तो भाग गई, करो एंजॉय, पीछे लड़की ढूंढते रहो अपनी। लड़के ढूंढते थे तभी? और क्या, काफी ढूंढा, मुझे नहीं मिली ना, मिली तब जब फेमस होगी फिर आई घर पे। ये कब की बात है? ये आई थिंक 22 में हुआ या 23 में, मेरे को तो याद भी नहीं रहता। मेरे को तो कल क्या खाया मैंने, कल क्या दिन, किसको मिली थी तू, क्या नाम था उसका, मैं सब भूल जाती हूँ। मैं बहुत इन चीजों में नहीं ध्यान रखती। तो मेरे को when you were 22, 23, you ran away from home? शायद हाँ, इसी एज में। तो उसके बाद क्या किया? घर से भाग के डायरेक्ट? भाग के 15,000 मेरी मतलब कमा रही थी मैं, जाके शूट किए, पीजी में रही, पीजी में रह के शूट करती गई। फोन आते थे, फोन वगैरह लिया, फोन आते थे, ब्लॉक लिस्ट में डालती गई। घर वालों को मैंने कहा इनको थोड़ा, मेरे को बड़ा दादी से बड़ी अटैचमेंट थी, दादा से। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, इनको पहले दिखाओ कुछ बन के। तो वही ना, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने सब्र किया इनको कि भाग के अभी मेरा सब्र करो, पीछे मेरी वेट करो। तो फिर वो सब्र करते गए, तो मैंने देख लो रिजल्ट, सभी प्राउड फील करते हैं। जब आप भागी तब तो मतलब आपको पता नहीं होगा कि कैसा होगा जिंदगी, कैसी होगी। एक प्रोटेक्टिव फैमिली एनवायरनमेंट से निकल के जब आप अपने आप अकेली उस एज पे निकल गई जहाँ पे कोई श्योरिटी तो नहीं था कि कुछ होगा, बट आपके पास सपने थे और सपने के लिए एक जिद। तो मुझे यही जानना है कि तब डिफिकल्ट हुआ लाइफ? अरे बच्ची थी, मतलब लोग ऐसे मिलते हैं तुम्हें, कई गलत लोग मिलते हैं, कई तुम्हें अच्छे मिलते हैं। मतलब एक्सपीरियंस हुए मेरे, राइट रॉन्ग होते गए, बट लाइक मैं शायद अंदर से स्ट्रॉन्ग बनती गई, और बाद में लाइक मैंने एक्सपीरियंस किया चीज़ों का, और मैं और आगे बढ़ती गई। कोई बात नहीं, चलिए उधर से ऐसे हुआ है, कोई बात नहीं, ऐसे ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो। मैंने बहुत गलतियां की, क्योंकि तुम इनोसेंट होते, तुम्हें पता नहीं है, इतनी एज नहीं है तुम्हारी, तो तुम गलतियां करते हो। बट उन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा। थैंक गॉड, मैंने जो भी किया, मैं आई एम वेरी हैप्पी। मेरे से मुझे लगता है आई एम वेरी स्ट्रांग। एब्सोल्युटली। बट जब आप गलत इंसान से तब मिली, तो आपको कब लगा कि ये गलत हो रहा है, या फिर क्या हुआ? मुझे ना गलत लोगों का पता होता है कि वो गलत है, बट आई चूज पीपल के कोई बात नहीं, चल इट्स ओके, तेरे साथ है ना, अच्छे बुरे तेरे साथ है ना, तो ठीक है, होने दे। तो मुझे पता होता है ये लोग तेरा फायदा उठा रहे हैं, ये लोग गलत है, बट मैं फिर भी यार कोई बात नहीं। बट एक टाइम अभी ऐसा आया, नो, पहले खुद को रखना है बात। मैं लोगों को खुद पहले रखती थी, पहले की बात। मैं पहले लोगों को रखना, फिर मेरा नुकसान होता है, हो जाए। मैंने ये सोचना नहीं है कि मतलब कोई
कि क्या इसका अच्छा इसके साथ ऐसे हुआ, मैं तेरे लिए खड़ी होंगी, मतलब मैं ऐसी थी इमोशनल, तो हाँ इमोशनल टाइप। बट अब मतलब ऐसे नहीं होता, मैंने सीखा कि अब मतलब पहले खुद को रखो, चूज कर तुम लोगों को देखो, राइट बंदों के साथ बैठो, अपनी कंपनी सही रखो। अगर तुम्हारी कंपनी सही है देन आई थिंक तुम बहुत आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे। तुम अच्छे लोगों के साथ ग्रो करते हो और तुम बुरी कंपनी के साथ बुरे बनते जाते हो। तो दलदल से फंसने से अच्छा ना राइट पीपल चूज करो। True. क्योंकि यू हैव पावर टू एनालाइज पीपल, राइट? एंड हम एनालाइज करते हैं लोगों को, जरूरी नहीं वाइब, जरूरी होता हर बार हम वाइब पे ही करते कि आपकी अगर वाइब अच्छी नहीं, आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हो तो आपकी वाइब नहीं अच्छी तो मैं बोलूंगी यार इससे तो मैंने बात ही नहीं की। नो, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी। अगर आपकी वाइब अच्छी नहीं है बट मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देन आई विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। फर्स्ट आई विल लिसन टू यू के व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज, तो ऐसा होता है कि अक्सर जब लड़कियां एक ओपिनियन के साथ आती है और थोड़ी स्ट्रांग होती है तो ज्यादा लोग उनको पसंद नहीं करते, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। क्या आपके साथ हुआ है? क्या ऐसा हुआ है कि कभी कभी आपको लगता है कि आपकी जो ओपिनियंस रही है उसको उतनी वैल्यू नहीं दी गई? आज आप एक मुकाम पे पहुंच गए जहां पे सब आपके ओपिनियन को वैल्यू देंगे, राइट? और आप छोटी भी थी। मेरे घर पे भी एक टाइम ऐसा था जहां पे यू नो आई वाज द यंगेस्ट, सो माय रिलेटिव्स मेरे ओपिनियन को इतना वैल्यू नहीं देंगे, शायद राइट ही है। आज वही लोग मुझे वैल्यू देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि इसने तो कुछ कर लिया लाइफ में। ये ऐसा हुआ है कभी? क्योंकि ऐसा ना हमारा बहुत पीछे से चलता आ रहा है, लड़की को दबा के रखना, लड़के को इम्पोर्टेंस देना, लड़कों को स्ट्रॉन्ग के लड़के स्ट्रॉन्ग है, लड़के ऐसा नहीं होता। मतलब लड़का लड़की इज सेम, यू नो। तो तुम दोनों को बराबर, तुम्हारी परवरिश जो है दोनों को बराबर दो। अगर तुम दोनों को बराबर स्ट्रॉन्ग बनाओगे, किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाओगे, घर से ही स्टार्ट होती है ये चीजें। अगर तुम ये बैलेंस रखोगे हर चीज में तो आई थिंक दोनों स्ट्रांगली निकलेंगे। तो मुझे लगता है लड़की को ये पीछे से चलता है, प्रॉब्लम इनकी नहीं है, बट अभी सोच लोगों की चेंज हो रही है, थैंक गॉड। अभी सोच चेंज हो रही है। ऐसा हुआ आपके साथ भी? मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ लाइफ में। मेरे को स्ट्रगल की बातें नहीं करनी। एक टाइम ऐसा था जब आपने पंजाबी मूवीज करना चालू किया, मैंने आपको ये पूछा भी था लास्ट टाइम, यू नो, दिलजीत सर के सामने नहीं पूछा था बिकॉज वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग था। आपको लगता है कि आपके जो रोल्स थे वो एक दौर पे ऐसा हो गया था कि आपको सिर्फ सेकंड लीड करके ही बुला रहे थे, आपको एक बॉक्स कर दिया गया था उस जोन में? यार पता क्या होता है, अपनी जगह बनानी ना अपने हाथ में है। तो मैंने म्यूजिक वीडियोस से स्टार्ट किया वहां पे। तो म्यूजिक वीडियोस हर एक की कैटेगरी बन जाती है, अरे ये तो म्यूजिक वीडियोस करती है, इसको मूवीज में नहीं लेना। तो मैंने वहाँ पे सेकंड लीड मेरे को आया, मैंने ऑडिशन भी दिया एक मूवी के लिए, तो मैं सेलेक्ट हुई वहाँ पे। तो मैंने अच्छा किया काम। जरूरी नहीं होता कि हमें ये देखना होता है अरे ये तो म्यूजिक वीडियोस करती है, इसको मूवी थोड़ी देंगे, इसको ऐसे नहीं होता। बट यस कि लाइक हमें एक बार ऑडिशंस लेने चाहिए। ऑडिशंस लो बंदे के, चाहे तुम सेलेक्ट करो ना करो, एटलीस्ट ऑडिशंस लेने चाहिए। कि क्या पता बुक के पेज से हम जज कर रहे हैं अंदर क्या है, किसी को नहीं ना पता। सो ऑडिशंस लो। अगर मैं कहती हूँ कि अगर मेरा फेस किसी को सही लगता है किसी रोल के लिए तो ऑडिशन लो मेरा। तो अगर मैंने अच्छा किया तो मुझे चूज करो, नहीं किया इट्स ओके, बट मेरा ऑडिशन लो। तो मैं इन चीजों में बिलीव करती हूँ। बट यस मैं बहुत 3 साल हो गए बिग बॉस से जब के निकली हूँ, मैंने टीवी नहीं किया, मैं म्यूजिक वीडियोस नहीं कर रही, क्योंकि मैं अपने आप पे और कोई वर्क कर रही हूँ, अलग काम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मूवीज में आना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ऑडिशंस देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मुझे लगता है हर लड़की को, हर लड़के को ऑडिशंस देते रहना चाहिए, क्या पता कब पासा पलट जाए। Absolutely. And ऑडिशन में क्या आपसे कभी किसी ने बदतमीजी से बात की है? मेरे साथ बदतमीजी में कोई बात नहीं कर सकता। बदतमीजी में बात करेगा वहां पे Which is why your story is so important because ऐसी ही होनी चाहिए ना, बेबाक। आज के जमाने में लड़के लड़की सबको बेबाक होना चाहिए, तभी तो जाके जमाना बदलेगा। एक्चुअली ना मुझे सारे ये बोलते हैं यार तू लड़का है, तू लड़कों जैसे।
ये नहीं कि मैं लड़की हूं, इंसल्ट लगती है वैसे।